नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। पिछले 2 हफ्ते में भारत ने जो 2 बड़ी चालें चली हैं, उसके बाद अमेरिका, कनाडा समेत मुस्लिम देशों के भी पसीने छूट रहे हैं। भारत पर उंगली उठाने वाले देश, खासकर अमेरिका, कनाडा जैसों को सांप सूंघ गया है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, भारत के अंदर उनके समर्थक बने बैठे तथाकथित बुद्धिजीवियों और स्वघोषित विशेषज्ञों की भी हवा निकल गई है। आप सोचेंगे ऐसा क्या कर दिया भारत ने। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत ने कैसे अमेरिका और कनाडा को सबूत और प्रत्यार्पण की लिस्ट याद कराकर चुप किया था। साथ ही ये मैंने बताया था कि ब्रिक्स में मोदी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और उसके बाद भारत चीन के रिश्ते में सुधार की संभावना है। लेकिन तब तक ये सिर्फ उम्मीद थी और ऐसा मेरा मानना था। सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी बहुत लोग ऐसी उम्मीद जता रहे थे कि कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान शायद भारत चीन रिश्ते पर भी बात होगी। लेकिन तब तक ये तय भी नहीं था कि दोनों के बीच कोई बैठक होगी भी या नहीं। हालांकि मैंने आपको ये कहा था कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात होगी और रिश्ते में भी सुधार की गुंजाइश है। खैर, अब दोनों देशों के प्रीमियर के बीच मुलाकात भी हो गई है और 5 साल बाद हुई इस मुलाकात में कुछ पॉजिटिव नतीजे भी निकले हैं। उन पर बात कर लेते हैं। पहली बात ये कि जिन 2 पॉइंट्स पर चीन अड़ा हुआ था, पीछे हटने को तैयार नहीं था, यानी वो नो मैन्स लैंड के बीच में घुसा हुआ था और भारत चाहता था कि चीन को LAC के हिसाब से, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से अपनी सीमा के अंदर ही पेट्रोलिंग करनी चाहिए। असल में 2 देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है, उसके बीच का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं माना जाता है, या फिर समझ लीजिए कि दोनों देशों का बराबर का अधिकार होता है। अब जब रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मीटिंग हुई तो भारत के इस प्रस्ताव को चीन मानने को तैयार हो गया है और वो पीछे, यानी अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाने को भी तैयार हो गया है। 5 साल बाद 50 मिनट तक चली इस बातचीत में PM मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने LAC से सैनिकों को पीछे हटाने और 2020 में जो गलवान विवाद शुरू हुआ था उसे सुलझाने के लिए हुए समझौते का स्वागत किया है। वहीं चीन की तरफ से बयान जारी कर ये कहा गया कि दोनों देशों ने आपस में संपर्क और सहयोग बढ़ाने के अलावा असहमतियों और मतभेदों को समझदारी के साथ सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने प्रगति के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने की भी वकालत की। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। इस मुलाकात में रूस की भूमिका भी बहुत अहम रही है। रूस भी चाहता था कि ग्लोबल साउथ के 2 बड़े देश एक साथ एक मंच पर आएं और जिस तरह से कजान में रूस ने एक होस्ट के तौर पर भारत और चीन का स्वागत किया और मोदी जिनपिंग के बीच पुतिन जैसे एक अच्छे दोस्त की तरह कड़ी बनकर खड़े रहे, उसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन की भूमिका इसमें काफ़ी अहम रही है। अब ये समझिए कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं, ऐसे में भारत की ज़रूरत रूस और चीन दोनों को है। रूस जहां एक तरफ यूक्रेन से लड़ते हुए कई पश्चिमी और यूरोपीय देशों के आंखों का कांटा बन चुका है, तो दूसरी तरफ चीन को आर्थिक रूप से जल्द अमेरिका को पीछे धकेल कर नंबर 1 शक्ति बनना है। ऐसे में दोनों देश ये चाहेंगे कि भारत का साथ उनको मिलता रहे, जो सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक रूप में ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिक रूप में भी ज़रूरत है। भारत ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और रूस और चीन के साथ खड़े होकर अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को ये संदेश दे दिया है कि हमसे पंगा लेना आपको भारी पड़ सकता है। इसके पहले भारत के विदेश मंत्री SCO की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां भी ये साफ कर दिया था कि हमें मूल रूप से उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ काम करना है और बिना उनके खात्मे के व्यापार की बात करना बेमानी है। वहाँ से ही जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी ये संदेश दिया था कि आपसी शांति और व्यापार के लिए हमें बॉर्डर विवाद को भी
सुलझाना होगा। अब जब चीन को भारत के आगे झुकना पड़ा और उसके प्रस्ताव को मानना पड़ा, तो ये पाकिस्तान के लिए भी साफ संदेश है कि वो भी सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों को जल्द सुलझा ले, क्योंकि अब तो चीन भी यही कहेगा और रूस भी। और यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट इस बात को कहने लगे हैं कि भारत चीन की मीटिंग हमारे लिए भी संदेश है और दोनों देशों के सुधरते रिश्ते पूरे एशिया ही नहीं, ग्लोबल साउथ समेत पश्चिमी और कट्टरपंथी मुस्लिम देशों के लिए भी साफ संदेश हैं। अब आप समझिए कि भारत, रूस, चीन अगर तीनों साथ खड़े हों तो दुनिया की करीब 35 से 40% धरती का हिस्सा और करीब इतनी ही आबादी एक साथ होगी। ब्रिक्स देशों के एक साथ होने का मतलब 30% जीडीपी का एक साथ आना। फिर किसी भी देश या गुट को कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देश और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम देश कभी ऐसा होने देना नहीं चाहते।